आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले का करेंगे उद्घाटन। नई दिल्ली में होगा रोजगार मेले का आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। नवनियुक्तों को संबोधित भी करेंगे। केरल के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग कार्यक्रम में होंगे शामिल। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। विकसित केरलम सम्मेलन में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। युवा संवाद, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम। मेघालय दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज उद्योग जगत के हितधारकों से करेंगी बातचीत। लखपति दीदी और किसानों से भी करेंगी बात। पटना में महागठबंधन की आज होगी बैठक। तेजस्वी यादव के आवास पर मीटिंग। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आई सामने। विमान हादसे पर एआईबी की 15 पन्नों की रिपोर्ट। रिपोर्ट में लिखा टेक ऑफ के समय फ्यूल बंद हो जाना। दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हुआ था। सावन महीने का आज दूसरा दिन। शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें। हर हर महादेव से गूंजे मंदिर। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। मुरादाबाद में बच्चों ने की मंत्री असीम अरुण से शिकायत। छात्रावास में अव्यवस्थाओं की बच्चों ने की शिकायत। वर्चुअल निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी पर मंत्री ने जताई नाराजगी। मुरादाबाद में कावड़ मार्ग पर ढकी जा रही शराब की दुकानें। योगी सरकार के निर्देशों पर एक्शन। जिला प्रशासन का शराब की दुकानों को ढकने का आदेश। हरिद्वार रोड पर लगभग 36 शराब की दुकानें चिन्हित। नोएडा में बारिश ने खोली नोएडा प्राधिकरण के दावों की पोल। जल निकासी को लेकर काम करने का किया जा रहा था दावा। सराफाबाद गांव में मिनी इंडोर स्टेडियम के पास जलभराव। सड़क पर पानी भरा होने की वजह से गड्ढे में घुसी गाड़ी। वीडियो वायरल। अलीगढ़ के नगौला गांव में दो पक्षों में विवाद। पुलिस ने दोनों पक्षों से तहरीर मिलने पर शुरू की कार्रवाई। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बदायूं में दो बाइक्स की जबरदस्त भिड़ंत। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। सूचना के बाद पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी में पुलिस का दूसरे दिन भी ऑपरेशन क्लीन जारी। लूट की घटना में फरार 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने के आभूषण, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किया। पहाड़ों में हो रही बारिश का मैदानी इलाकों में असर। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर। काशी के सभी घाटों का संपर्क टूटा। गंगा में लगातार बढ़ रहा जलस्तर। गंगा आरती का स्थान तीसरी बार बदला। इटावा के मैनपुरी फाटक अंडरपास में भरा पानी। बुरी तरह से फंसे यात्री। एफएस इटावा यूनिट ने किया रेस्क्यू। इटावा पुलिस की मदद से सकुशल बाहर निकाला। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश। बारिश ने लोगों को दी गर्मी से राहत। अगले 14 दिनों तक बारिश का अनुमान। प्रयागराज के खुलदाबाद में बमबाजी का मामला। मुख्य आरोपी की पहचान सीसीटीवी से हुई। गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित। शामली में सरकारी राशन की चोरी कर मिला जा रहा पानी। ट्रक पर लोड सरकारी राशन के बोरों में डाला पानी। पानी मिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में ग्रामीणों को हुई भारी दिक्कत। वीडियो में लबालब पानी में अर्थी ले जाते दिखे लोग। घुटनों तक पानी से होकर ले जानी पड़ी अंतिम यात्रा। विकास प्राधिकरण की खुली पोल। कानपुर देहात में बारिश ने खोली दावों की पोल। मेडिकल कॉलेज के बाहर भरा गंदा पानी। पानी के बीच से जाने को मजबूर मरीज। गाजियाबाद के मोदीनगर में कांवड़ियों ने कार चालक को बेरहमी से पीटा। कार को बुरी तरह से तोड़ा। घायल कार ड्राइवर को अस्पताल में कराया भर्ती। फिरोजाबाद में पापड़ खाने से 10 से ज्यादा बच्चों की बिगड़ी तबीयत। बच्चों को उल्टी, दस्त और बेचैनी की हुई शिकायत। गांव में मचा हड़कंप। अलीगढ़ में अनियंत्रित होकर श्रद्धालु की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। सड़क हादसे में दर्जनों लोग हुए जख्मी। घटना से इलाके में मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती।
लखनऊ में कर्ज के बोझ से दबे युवक ने गोली मारकर की खुदकुशी। आत्महत्या से पहले युवक ने कई बड़े लोगों से मदद की गुहार लगाई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में नगर निगम के दावों की खुली पोल। नाला सफाई के दावे कागजों तक सिमटे। वार्ड 22 में घंटों गुजरने के बाद भी भरा पानी। लोग जलभराव से होकर गुजरने को मजबूर। लखनऊ की सड़कों पर नहीं रुक रहा तेज रफ्तार का कहर। खड़ी डीसीएम में पीछे से घुसी पिकअप वैन। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक व्यक्ति जख्मी। जानकारी के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में अफसर की पत्नी का लुटेरों ने गला रेता। दिन दहाड़े एसी बनाने के बहाने घर में दाखिल हुए चोर। 3 मिनट में गहने लूटकर फरार। बारिश से आगरा हुआ जलमग्न। आगरा थाना सदर में हुआ जलभराव। थाना प्रभारी के ऑफिस में भरा पानी। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। मेरठ में निकला प्राचीन समय का कुआं। बंद पड़े मकान के अंदर जमीन धंसने से निकला कुआं। गांव में मचा हड़कंप। कुआं देखने के लिए ग्रामीणों की लगी भीड़। अलीगढ़ में प्रदर्शन करना पड़ा महंगा। रैली के दौरान एक शख्स ने लहराया था असलहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर शख्स की तलाश शुरू की। देवरिया में लूट में वांछित अभियुक्तों से पुलिस की मुठभेड़ में एक अभियुक्त पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश मौके से फरार। रायबरेली पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की मुठभेड़। बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। घेराबंदी कर 2 अन्य साथियों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव। कमरे में शव मिलने से हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू की। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवक का मिला शव। फांसी के फंदे से लटकता मिला युवक का शव। जानकारी के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। श्रावस्ती में बूढ़ी राप्ती नदी को पुराने स्वरूप में लाया जाएगा। मनरेगा जन सहभागिता से होगा राप्ती नदी का जीर्णोद्धार। डीएम ने किया पुनरुद्धार कार्यक्रम का शुभारंभ। कुशीनगर में भगवान सूर्य की मूर्ति का किया जाएगा जलाभिषेक। मुख्यमंत्री धामी ने किया कलश यात्रा का फ्लैग ऑफ। 151 पवित्र नदियों का जल इकट्ठा किया जा रहा। सावन के पावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू। हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हो रहे शिव भक्त। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च। सनातन धर्म की आड़ में ठगने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। आपदा प्रभावित उत्तराखंड को केंद्र सरकार से बड़ी राहत। 455 करोड़ की राशि जारी। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र की मोदी सरकार का जताया आभार। रुड़की में कांवड़ियों का बवाल। गाड़ियों में जमकर की तोड़फोड़। कई घंटों तक लगा सड़क पर लंबा जाम। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों को शांत कराया। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रियों के लिए फिर शुरू। भूस्खलन के कारण एक हिस्सा वॉश आउट हुआ था। एनएच की तकनीकी टीम ने निर्माण कार्य पूरा किया। कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। डीएम नितिका खंडेलवाल लगातार कर रही मॉनिटरिंग। चौराहों पर लगातार सीसीटीवी से निगरानी। बरसात में डोली से मरीज को पहुंचाया अस्पताल। सड़क न होने के कारण ग्रामीणों में माफ कीजिएगा नाराजगी। मरीजों को लाना ले जाना एक बड़ी चुनौती। लक्सर में कांवड़ यात्रा औपचारिक रूप से जारी। सुगमता और सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। कांवड़ियों के लिए पुलिस के विशेष सुरक्षा इंतजाम। 50 से ज्यादा स्थानों पर पुलिस की तैनाती। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर नदी में डुबकी लगाते वक्त एक व्यक्ति को सांप ने काटा। हरियाणा से कांवड़ लेने आया था युवक। समय रहते इलाज मिलने पर युवक की बची जान। डीएम स्वाति भदौरिया ने आवास, पार्किंग और अवस्थापना परियोजनाओं की करी समीक्षा। बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। डीएम ने कहा बाजार से दूर पार्किंग बनाना व्यर्थ। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ही पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित किया जाए।
उत्तराखंड में सनातन धन की आड़ में हो रही ठगी, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश दिए। संतों ने कहा ऐसे मामलों पर जल्द लगनी चाहिए लगाम। क्षेत्रीय पंचायत सदस्य की प्रत्याशी का नामांकन खारिज, बचुली देवी का नामांकन रद्द किए जाने से क्षेत्र के ग्रामीण आक्रोशित। ग्रामीणों ने घेरा कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय, बीजेपी विधायक पर लगाया आरोप। पंचायत चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस, चुनाव के दौरान अवैध रूप से शराब और रुपयों के परिवहन पर रोकथाम के लिए एसपी की अगुवाई में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। सीएम धामी ने शुरू किया ऑपरेशन कालनेमी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया सराहनीय और समयोचित कदम। कुशीनगर में भगवान सूर्य के जलाभिषेक के लिए संपूर्ण देश से 151 पवित्र नदियों का जल किया जा रहा है एकत्रित। उत्तराखंड की पवित्र नदियों से एकत्रित जल की कलश यात्रा को मुख्यमंत्री धामी ने अपने आवास से किया रवाना। लक्सर की सरोज नामक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। आरोपी हुआ गिरफ्तार। महिला ने आरोपी को उधार में दिए थे पैसे, वापस मांगने पर महिला की कर दी हत्या। हरिद्वार में कांवड़ियों ने किया तांडव, एक कार को लाठी डंडों से कर दिया क्षतिग्रस्त। कांवड़ियों ने लगाया आरोप, वाहन ने कांवड़ में मारी टक्कर। पुलिस ने कांवड़ियों को हिरासत में लिया। देहरादून में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ के बरामद। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 5 पेटियों में रखा 125 किलोग्राम डायनामाइट हुआ बरामद। मसूरी में मॉल रोड से हटाए गए दुकानदारों ने रोजी रोटी बचाने के लिए कैबिनेट मंत्री से की मुलाकात। मंत्री गणेश जोशी बोले पात्रों को मिलेगा नया ठिकाना। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नायब ने की बैठक, कहा संगीन अपराधों में शामिल अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं। गैंगस्टर्स के खिलाफ अभियान चलाएं। पटना के वेटनरी कॉलेज में हंगामा, कॉलेज में गोलीकांड से नाराज हैं छात्र। फायरिंग में एक छात्र हुआ था जख्मी। प्रदर्शनकारी छात्र सुरक्षा की कर रहे हैं मांग। दिल्ली के आजाद मार्केट में गिरी बिल्डिंग, हादसे में 40 साल के व्यक्ति की दर्दनाक मौत। एक ट्रक हुआ क्षतिग्रस्त। पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। भारत और इंग्लैंड टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत हुए चोटिल, उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने की विकेट कीपिंग। लंदन के द लॉर्ड्स स्टेडियम में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा। लॉर्ड्स के फेमस मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर की खास पेंटिंग का किया गया उद्घाटन। 18 साल पुरानी फोटो से बनी है पेंटिंग। भारतीय मेंस फुटबॉल टीम को इंटरनेशनल फेडरेशन फुटबॉल एसोसिएशन की रैंकिंग में 6 स्थान का नुकसान। टीम अब 133वें स्थान पर पहुंची। ये पिछले 9 सालों में सबसे खराब रैंकिंग है। हरियाणा की 3 इंटरनेशनल महिला पहलवान डोप केस में फंसी। देश की जानी मानी रेसलर ऋतिका हुड्डा, मुस्कान नांदल और नितिका के डोप टेस्ट पॉजिटिव मिले। तीनों पर एजेंसी ने लगाया प्रतिबंध। शुभमन गिल की जगह केएल राहुल बने टीम इंडिया के कप्तान। गिल को इंग्लैंड के खिलाफ कुछ समय के लिए मैदान छोड़कर जाना पड़ा। गिल की जगह केएल राहुल ने संभाली जिम्मेदारी। इंग्लैंड में दिखी क्रिकेट बॉलीवुड की जुगलबंदी। बॉलीवुड एक्टर के साथ नजर आए खिलाड़ी। अभिनेता बॉबी देओल ने रोहित शर्मा के साथ फोटो किया शेयर। तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर हो रही हैं वायरल। भारतीय महिला ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी ने महिला विश्व शतरंज कप में किया शानदार प्रदर्शन। हम्पी ने उज्बेकिस्तान की अफरूजा कुदीमात, वहीं डी हरिका ने अंतिम 32 में किया प्रवेश। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किया शानदार प्रदर्शन। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 6-0 से हराया। ये भारत के आयरलैंड के खिलाफ लगातार दूसरी जीत। पत्नी दिविशा के साथ विंबलडन मैच देखने पहुंचे सूर्य कुमार यादव। जसप्रीत बुमराह ने भी पत्नी संजना के साथ विंबलडन मैच का उठाया लुत्फ। दोनों खिलाड़ियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में सरकार। कंपनी 6.5% की हिस्सेदारी बेच सकती है। साल 2022 में आईपीओ के जरिए 3.5% शेयर बेचे थे।
माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी ईमेल सर्विस हुई ठप। कई देशों के यूजर्स हो रहे हैं परेशान। यूजर्स को अकाउंट लाइसेंस और कनेक्शन एरर जैसे मैसेज स्क्रीन पर दिखे। अब कनाडा पर फूटा ट्रंप का टैरिफ बॉम्ब। 35% आयात शुल्क लगाकर दिया बड़ा झटका। फेंटानिल की सप्लाई को बताया मुख्य कारण। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को हुआ जबरदस्त मुनाफा। पहली तिमाही में कंपनी को हुआ 12,760 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। कंपनी की कमाई 2.4% बढ़ी। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई अपना वेब ब्राउजर करेगी लॉन्च। बार बार वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल क्रोम को मिलेगी टक्कर। एलन मस्क की कंपनी XAI ने सबसे पावरफुल एआई मॉडल ग्रोक 4 को दुनिया के सामने किया पेश। मस्क ने इसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई बताया। कहा इसके पास हर सब्जेक्ट में PhD लेवल की समझ। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में मिल रहा 7.5% ब्याज। जो 1 से 5 साल तक के लिए कर सकते हैं निवेश। सैमसंग का सबसे सस्ता फ्लिप फोन Z Flip 7 FE लॉन्च। AI फीचर्स के साथ शुरुआती कीमत 89,999 रखी गई। गैलेक्सी Z Fold 7 और Flip 7 भी पेश। यूपीआई के जरिए दुनिया में सबसे तेज गति से भुगतान करने वाला देश बना भारत। IMF ने भी माना लोहा। ये प्रणाली डिजिटल इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ा रही। पहली बार महिला के हाथों में HUL की कमान। कंपनी ने प्रिया नायर को नई CEO और MD किया नियुक्त। 1 अगस्त 2025 से संभालेंगी जिम्मेदारी। उन्हें 5 साल के कार्यकाल के लिए पद सौंपा गया। जापान ने इंटरनेट स्पीड का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1.02 GB डेटा 1 सेकंड में डाउनलोड। पलक झपकते ही सेकंड में डाउनलोड होगी वीडियो। कार कंपनी फोर्ड पूरे यूएस से 8.5 लाख कारों को वापस मंगाने पर मजबूर। गाड़ियों में लगे लो प्रेशर फ्यूल पंप के अचानक बंद हो जाने के चलते लिया गया फैसला। फोर्ड गाड़ी मालिकों को भेजेगा चेतावनी पत्र। इजरायल के रक्षा मंत्री कॉल्स ने ईरान को दी धमकी। कहा फिर करेंगे ईरान पर हमला। छिपने की नहीं मिलेगी जगह। ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जज ने लगाई रोक। अमेरिकी जिला जज जोसेफ लाप्लांटे ने मुकदमे को सामूहिक कार्रवाई का दर्जा देकर लिया फैसला। अमेरिका की वॉशिंगटन में दिखा बादलों का अद्भुत नजारा। शेल्फ क्लाउड के नजारे को देख लोग हुए हैरान। मौसम विभाग ने भारी बारिश, बिजली गिरने, तेज हवाओं और बवंडर की चेतावनी जारी की। नेपाली संसद की छत पर ड्रोन गिरने से मचा हड़कंप। छात्रों ने परीक्षण के लिए बनाया ड्रोन, हुआ दुर्घटनाग्रस्त। एक प्रोफेसर और 4 छात्रों को किया गया गिरफ्तार। लाल सागर में डूबे जहाज से जिंदा बचाए गए लोग। 1 भारतीय, ग्रीस और 8 फिलिपिनों का किया गया रेस्क्यू। हूती विद्रोहियों ने किया था हमला। टेक्सास की बाढ़ में अब तक 120 लोगों की मौत। 170 लोग अब भी लापता। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में करीब 2100 आपातकर्मी राहत और बचाव के काम में जुटे। अब अमेरिका में खुसरा बना नई मुसीबत। बांग्लादेश में 11 महीने में सांप्रदायिक हिंसा के 2400 मामले। रिपोर्ट ने खोली 19 सरकार की पोल। हिंदुओं को बनाया जा रहा निशाना। सामूहिक दुष्कर्म से लेकर पूजा स्थलों पर हो रहा हमला। ट्रंप पर हुई गोलीबारी के 1 साल बाद हुआ एक्शन। सीक्रेट सर्विस की लापरवाही पर 6 एजेंट को किया गया सस्पेंड। अमेरिका में नई सुरक्षा रणनीति लागू। पाकिस्तान में बस का अपहरण करने के बाद 9 यात्रियों की हत्या कर दी गई। लाहौर जा रही बस को रोककर दिया घटना को अंजाम। अपहरण के घंटे बाद मिली लाशें। पाकिस्तान सरकार ने की घटना की निंदा। अमेरिकी विदेश विभाग में छटनी की तैयारी। जल्द जारी होंगी कर्मचारियों को नोटिस। ट्रंप सत्ता में आते ही संघीय सरकार के आकार को कम करने में जुटे। सुप्रीम कोर्ट ने भी दी छटनी को मंजूरी। न्यू मैक्सिको में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। रियो
रूई 200 नदी उफान पर, पहाड़ों से पानी का बहाव तेज, 200 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त, सड़कों पर कीचड़ और मलबा विचलित कर रहा मंजर। प्रवासियों को वापस फ्रांस भेजेगा ब्रिटेन, लंदन में बैठक के दौरान हुआ समझौता, सैटेलाइट कंपनी में भी करेगा निवेश। और चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से बताते हैं आपको। उत्तराखंड के हरिद्वार और रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा बवाल हुआ। हरिद्वार में गुरुवार को कांवड़ यात्रा के दौरान बहादुराबाद थाना क्षेत्र में क्रिस्टल वर्ल्ड के सामने उस वक्त हंगामा हुआ। कांवड़ियों का एक बार फिर से उत्पाती चेहरा सामने आया। रुड़की के बेलड़ा में हाईवे पर कार की साइड लगने के बाद कांवड़ियों ने जमकर हंगामा काटा। यात्रा में चल रहे कांवड़ियों ने न सिर्फ उस कार में तोड़फोड़ की, बल्कि वहां मौजूद और गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी समझाइश के बाद मामले पर काबू पाया गया। और इतना ही नहीं, हंगामे की गंभीरता को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। इस दौरान कांवड़ियों के उत्पात के चलते कई घंटों तक यातायात भी ठप रहा। पुलिस हंगामा करने वाले कांवड़ियों को अपने साथ ले गई। और वहीं हाईटेक सिटी का सपना दिखाने वाला ग्रेटर नोएडा एक बार फिर अपनी बदहाली की तस्वीर को लेकर चर्चा में है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रोजा जलालपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला की शव यात्रा को लोग गंदे पानी से निकलते हुए नजर आए हैं। यह दृश्य न केवल गांव वालों के लिए शर्मनाक था, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल होकर प्राधिकरण की पोल भी खोलता हुआ दिखाई दिया। वैसे तो बारिश की वजह से कई शहरों में सड़कों का बुरा हाल है। पानी भरने की वजह से सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ शहर और गांव ऐसे हैं जो प्रशासन की लापरवाही की मार झेल रहे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक वीडियो सामने आया। वीडियो में लोग पानी के बीचों बीच से एक अर्थी को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला रोजा जलालपुर गांव का है, जहां शमशान घाट तक जाने के लिए लोगों को घुटनों तक भरे पानी से गुजरना पड़ रहा है। इस गांव में शमशान घाट तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है। यहां तक कि पानी की निकासी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए ग्रामीणों को मजबूरन अंतिम यात्रा लबालब पानी में से निकालनी पड़ी। वायरल हो रहे इस वीडियो ने पूरी तरह से विकास प्राधिकरण की पोल खोल दी है। स्क्रीन पर दिखने वाली इस तस्वीर को अब कुदरत का कहर कहें या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की गुरुवार को उनके पिता ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी है। बेटी की हत्या के आरोप में 49 साल के दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक ने गुरुग्राम पुलिस के सामने बेटी की हत्या की बात कबूल कर ली है। गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। सेक्टर 57 में रहने वाली पूर्व राज्य स्तरीय महिला टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या कर दी गई। इस हत्या का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि राधिका यादव के पिता हैं। राधिका के पिता ने अपनी ही बेटी पर 3 राउंड फायरिंग कर उसको मौत के घाट उतार दिया। राधिका एक टेनिस अकेडमी चलाती थी। इस बात से राधिका के पिता उससे नाराज चल रहे थे, लेकिन नाराजगी इस हद तक बढ़ गई कि एक पिता अपनी ही औलाद का हत्यारा बन गया। वैसे तो इसके पीछे कई और भी वजह सामने आ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि लोग राधिका के पिता को उसकी कमाई खाने का ताना दे रहे थे और राधिका के पिता इन दिनों तानों से परेशान होकर अपनी बेटी को मौत की नींद सुला दिया। राधिका के पिता दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका की पीठ पर 3 गोलियां दागी थी। राधिका को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन राधिका को बचाया नहीं जा सका। सवाल ये है कि लोगों के ताने अपनी खुद की औलाद से ज्यादा बड़े थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच में जुट गई है। राधिका की हत्या के पीछे क्या और वजह निकलकर सामने आती है, इसका खुलासा पुलिस जांच में ही होगा। मानसून की शुरुआत हो चुकी है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली के अलावा यूपी के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। गंगा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। आम जनजीवन ठप हो चुका है, लोग परेशान हैं और सिस्टम से एक बार फिर हैरान है। खस्ताहाल सड़कों की एक बार फिर से पोल खुलने लगी है। एक रिपोर्ट।